नमस्कार, ओनली एग्जाम बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर आप लोगों के साथ में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की नवीन श्रृंखला चल रही है। आज का जो पाठ्यक्रम टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन नेशनल पार्क, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, अब आप देखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क, समझना ध्यान से, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था, लेकिन वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था 1936 में और वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़, जो कि लेह में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में शामिल स्थित है। भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये केवल लामजाओ वन्यजीव उद्यान है, ये मणिपुर में है। यहाँ पर थाइमिन हिरण का संरक्षण किया जाता है, तैरता हुआ एक, ठीक है ना। और ये आपके लोकटक झील में तैरता हुआ, क्योंकि मणिपुर की एकमात्र झील है लोकटक झील, उसमें ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको केवल लामजाओ वन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशियाई शेरों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में पड़ता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जल्दापारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है और काजीरंगा असम में पड़ता है। ठीक है ना, एक सींग वाला गैंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है? जल्दापारा बंगाल में और काजीरंगा असम में। भारत में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य वाला जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? एमपी। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। हंगुल हिरण पाए जाने वाला अभ्यारण्य दच्चीग्राम। दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर पड़ेगा। यहाँ पर हंगुल हिरण पाया जाता है, जिसका संरक्षण किया जाता है। साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल कहाँ पर है? केवलादेव। केवलादेव राजस्थान में पड़ता है, क्योंकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुधवा, लखीमपुर खीरी में पड़ेगा जाके। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। सबसे इंपॉर्टेंट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। इसके तहत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यानी वन्यजीव 1972 के तहत राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यहाँ पर कोई मानव अंदर जा नहीं सकता है। यहाँ केवल वैज्ञानिक, शिक्षा, शोध कार्यों के लिए, ये केवल किसके लिए है? वैज्ञानिक, शिक्षा और शोध कार्यों के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु जातियों को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाता है। इसमें शिकार व चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहाँ पर ना तो शिकार किया जा सकता है, ना तो पर्यटन के लिए जाया जा सकता है, और ना तो यहाँ पर चराई के लिए जानवर जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान को अलग अलग हम डिस्कशन कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को अलग अलग कैसे डिस्कशन करते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं, लखीमपुर पीलीभीत में, ये 1977 में बनाया गया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में ये बनाया गया। मांडला प्लांट फोसिल यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये 1983 में बनाया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1973, पेंच प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको, ये आपका 1975 में बनाया गया। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका 1981 में बनाया गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 1981 में बनाया गया। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये 1983 में बनाया गया। तो यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर 9 राष्ट्रीय उद्यान इस समय वर्तमान में उपस्थित हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखेंगे। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान वो है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान 1980, क्योंकि राजस्थान की पहचान ही डेजर्ट यानी मरुस्थल। ठीक है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभी मैं बताया पक्षी के लिए, ठीक है ना, क्रेन पक्षी के लिए, 1981 में ये बना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान 1960 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2006 में स्थापित किया गया। और एक है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये 1981 में बना। तो कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के मुख्य रूप से हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद हम गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हालांकि सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। गुजरात, ये वसंदा
वंशधा राष्ट्रीय उद्यान 1979 में बना। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान बेलवादर ये 1976 में बनाया गया। गिरी राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, एशियाई शेरों के लिए बड़ा फेमस है, 1965 में इसकी स्थापना हुई। कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान 1980 कच्छ के रण में ये उपस्थित है। अब हम बिहार का राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1976 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के बाद हेमिथ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर 1981 में बनाया गया। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित किया गया और दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। अभी मैंने डिस्कशन किया था आपको जो शुरुआत में जब हमने पढ़ाने स्टार्ट किया था ये अभ्यारण्य के बारे में, तो हमने कहा दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर हांगुल हिरन का संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, प्रारंभ में उत्तराखंड में जब ये स्थापित किया गया था तब 1936 में स्थापित किया गया था, तब इसका यह नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अभी हाल में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित किया गया। गोविंद पशु विहार 1990 में स्थापित किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया। राजाजी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान 1983। फूलों की घाटी ये 1982। देखिए फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और एक शांत घाटी भी है, शांत घाटी केरल में पड़ेगी जाके। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ सबसे पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1981, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर 1981, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और इसके बाद में झारखंड का एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में बना। तो ये छत्तीसगढ़ के 3 हो गए, कौन, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं 1981 में। एक हो गया झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में बनाया गया। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। तो उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बनाया गया, उड़ीसा का है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 में, ये भी उड़ीसा का है। अब हम लोग महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान, तो उड़ीसा के हमने दोनों देख लिए, राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा कर लिया हमने उड़ीसा वाले पे। अब हम लोग भितरकनिका यानी कि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान पहला गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये 1987 में बनाया गया। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता, 1975 में बनाया गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1969 में बनाया गया। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बनाया गया। चांडोली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में बनाया गया। ये हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान रहे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अभी दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, गोवा यानी कि मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में जिसका निर्माण स्थापित हुई, 1978 में स्थापित किया गया, ये गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। तो कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान देखो, अंसी राष्ट्रीय उद्यान 1987 में स्थापित किया गया है, कर्नाटक का है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये तितली उद्यान है बन्नेरघट्टा। ठीक है, अब हाथी के लिए विकसित किया जा रहा है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1986 में स्थापित किया गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित किया गया। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 1987 में स्थापित किया गया। नागल राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम बदल दिया गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से, 1988 में स्थापित किया गया। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है नागरहोल, क्योंकि नागरहोल का नाम बदला गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से रखा गया। और एक ये इंपॉर्टेंट है बन्नेरघट्टा, ये तितली राष्ट्रीय उद्यान है और बाद में हाथी के लिए भी विकसित किया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, हम केरल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो केरल के राष्ट्रीय उद्यान में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित किया गया। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003 में स्थापित किया गया। अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003 में स्थापित किया गया। पामबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003 में स्थापित किया गया। पेरियार तो बहुत फेमस है यहाँ का, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षाओं में पूछा गया केरल का। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित किया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली की अभी हम लोग बात करी थी, क्योंकि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तो उत्तराखंड में स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और जहां साइलेंट वैली यानी शांत घाटी की बात करेंगे वो केरल में चली जाएगी, 1980 में स्थापित की गई थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976 में स्थापित किया गया था। मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित किया गया था। पूर्व में इसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसको? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसको पूर्व में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद हम लोग मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1940 में स्थापित किया गया था, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 2001 में स्थापित किया गया था, ये भी तमिलनाडु में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान 1994 में स्थापित किया गया था। कौन भैया? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम देखेंगे मरुगाबानी राष्ट्रीय उद्यान 1994 में यह भी स्थापित किया गया। तो मरुगाबानी राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित किया गया, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान 2008 में स्थापित किया गया था। देखिए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर ही अलग हुआ है 2014 में, और इसके बाद में ये तेलंगाना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा? एक महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान 1994 में स्थापित किया गया। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ रहे हैं, और एक पड़ रहा है आपका तेलंगाना में, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान 1994 में स्थापित किया गया था। इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे राष्ट्रीय अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने का मतलब, सबसे पहले हमारा कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित किया गया था। गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान 1992, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। क्या कहते थे? बांदुर, सॉरी बांदीपुर हमने कह दिया, लेकिन बांदीपुर तो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, सॉरी बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। तो यहां पर देखिएगा, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पहले किसके नाम से जाना जाता था? बांदर राष्ट्रीय उद्यान, ये 1983 में स्थापित किया गया था। मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान 1987, माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान 1987 स्थापित किया गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान 1996 में स्थापित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रानी झांसी की जैसी बात आती है उसमें ऑप्शन अगर झांसी उत्तर प्रदेश दे दिया जाएगा तो बहुत से लोग उत्तर प्रदेश उसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो झांसी रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अंडमान निकोबार में। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि सैडल पीक हमारी अंडमान निकोबार में है, तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापित किया गया था, ये अंडमान निकोबार में शामिल है। साउथ बटन आइलैंड, क्योंकि अगर देखा जाए आपका बहुत सारे यहां पर दिया हुआ है मिडिल बटन और साउथ बटन, ये तो आपके अंडमान में ही शामिल हैं। इसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। देखिए, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान 1987 में स्थापित किया गया। अब पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित किया गया। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान 1986, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान 1986, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान 2012 और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। ये दोनों जल्दापारा और सुंदरबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिम बंगाल में उपस्थित हैं। 1994 में स्थापित किया गया था। अब सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान कांगचेंद-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांगचेंद-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये 1977 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ये सिक्किम के अंतर्गत पड़ेगा और सिक्किम में ही कंचनजंगा आपका एक चोटी है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले कार्बनिक खेती करी गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे हम असम की बात करेंगे। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान 1999 में स्थापित किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है डिब्रू सैखोवा। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1978, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 1999, मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हमारे आते हैं? ये आते हैं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान 1986, और इसके बाद में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा ये 1974 नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और पूरे देश का राष्ट्रीय उद्यान है, फेमस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान 1991 में स्थापित किया गया था, मिजोरम में है। और इसके बाद में आपका आएगा फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ब्लू माउंटेन एंड नीली पहाड़ियों का राष्ट्रीय उद्यान 1992 में स्थापित किया गया था, ये भी आपका मिजोरम में, दोनों मिजोरम में है, मुरलेन और फांगपुई, ठीक है ना। इसके बाद त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान, एक तो विशोन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी कहते हैं इसको, राजबरी 2007 में स्थापित किया गया था। क्लाउडेड लियोपोल्ड राष्ट्रीय उद्यान 2003 में स्थापित किया गया था, ये पर आपका त्रिपुरा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान में कैबो लामजाओ वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, ये तैरता हुआ है। लोकटक झील मणिपुर की एकमात्र झील है, लोकटक झील, उसमें ये तैरता हुआ, यहाँ पर
थाईमन हिरन का संरक्षण किया जाता है। 1977 में ये स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे दूसरा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान 1982, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान 1982। तो सिरोही और केवल लामजाओ दोनों मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम लोग बढ़ेंगे मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान, तो मेघालय का नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, मेघालय की याद करिएगा, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नतांगाकी राष्ट्रीय उद्यान, नतांगाकी राष्ट्रीय उद्यान 1993 में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, 1984 में स्थापित किया गया था। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान 1987। तो देखिए पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये 1987। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह आपका केरल में पड़ेगा। तो पिन वैली यानी कि पिन वैली कहां पर पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था, यह आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। फिर इसके बाद रिवर गंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित करा गया था, यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था, यह भी आपका कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। और अंत में एक बचा है आपका प्रदेश हरियाणा। हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बनाया गया, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1989 को बनाया गया। तो ये थे हमारे सारे राष्ट्रीय उद्यान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से बहुत ही संभावनाएं बन जाती है क्वेश्चन पूछने की, और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए थे। अगला का टॉपिक रहेगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।